दिनेश जी का एक कमेंट आया है कि सर जीडीपी के बारे में हमें बताएं। बहुत से लोग बोल रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी को समझ में नहीं आ रहा है। तो दिनेश जी, आपका यह सवाल बहुत वाजिब, बहुत अच्छा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें पावदान पर थी। लेकिन इस समय 2026 से तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथेवें नंबर पे आ गई है। तो जीडीपी बढ़ रही है तभी ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ रही है। तो इसको हम आंकड़ा, डेटा और आंकड़ा पर नज़र डालें तो 2014 में हमारे देश का डॉलर में बात करें तो 2.4 ट्रिलियन डॉलर था, लगभग 125 लाख करोड़ भारतीय रुपए में देखे तो। और प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि कैपिटा इनकम देखा जाए तो उसमें लगभग 7,000 के आसपास हर एक व्यक्ति का इनकम महीने था, और साल का जोड़े तो 84,000। वही 2019 में देखे तो 2019 में लगभग 2.84 ट्रिलियन था डॉलर में देखे तो, और वही बढ़कर भारतीय रुपए में देखा जाए तो करीब लगभग 200 लाख करोड़ था। तो उस समय प्रति कैपिटा देखा जाए, प्रति व्यक्ति इनकम सालाना तो लगभग में आता है आपका 1,32,000। तो हमारे हिसाब से उस समय महीने का पड़ गया लगभग 11,000 के आसपास। तो अब बात करते हैं कि 2020 में और 21 में, 2020-21 की बात करें तो भाई उस समय कोरोना का माहौल था, काम धंधा थोड़ा डाउन था, सब लोग घर में बैठे थे। फिर भी उस समय हमारे देश का डॉलर में देखा जाए तो 2.68 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि अगले देखा जाए भारतीय रुपए में तो लगभग में 1,98,00,000 करोड़ था। 1,98,00,000 करोड़ था भारतीय रुपए में देखा जाए तो। उस समय इनकम देखा जाए तो प्रति वर्ष आय देखा जाए तो लगभग में 2,26,000 था एक प्रति कैपिटा इनकम देखा जाए तो। थोड़ा देखिए, आप समझ लेना, अगले वीडियो नहीं समझ में आए तो डबल देख लेना। तो ये 2020-21 की बात कर रहे हैं, और ठीक वही 2024 की हम बात करें तो लगभग में 2024 में सीधा वो आंकड़ा 2.67 से उछड़ कर आ गया 3.9 ट्रिलियन, लगभग में ये हो गया आपका भारतीय रुपए में 2,95,000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि प्रति व्यक्ति इनकम देखा जाए तो लगभग 2,12,000 के आसपास पड़ता है, जो कि हमारी सैलरी महीने की 18,000 रुपया होगी। तो ये सैलरी साल दर 4 साल 5 साल पे बढ़ती है, तो आपका जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ रहा है ना। तो इस पर आप ध्यान दीजिए दिनेश जी, आप बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है। अब बात छोड़िए 2024 की, अब हम लोग आ गए 2026 में, जो कि 2026 अभी प्लस है, बाकी है। 2026 की बात करें तो इस समय 4.3 और 4.5 के आसपास है, बल्कि प्लस है। इसका भारतीय रुपए में देखा जाए तो लगभग 350 लाख करोड़ के आसपास है। इस समय प्रति व्यक्ति आय लगभग में 2.5 लाख रुपए आए। तो आप समझ लिए कि महीने का इनकम हो गया 20,000 के आसपास। तो आप कह रहे हैं कि इनकम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आप बोलोगे भाई प्रति व्यक्ति जब 20,000 रुपया महीना है तो हमारे जेब में पैसा क्यों नहीं है? तो पैसा क्या है? ये जो आंकड़ा मैंने बताया है वो सरकार का आंकड़ा है। अब आप, रह गई बात कि आप पैसे की बात करें तो पैसा आपकी जेब में क्यों नहीं है? आप काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे गांव में ठीक बगल में, हमारे पीछे देखिए बैकग्राउंड में एक हाईवे निकल रही है। अगर उस हाईवे पर 1,000 आदमी काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें से कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा जुकाम आ गया है, बुखार आ गया है, तो ठेकेदार भी सोचेगा चल भाई हटा, मैं सीधा मशीन ही ला देता हूँ, जो कि 100 आदमी मिलकर काम करेंगे और
100 आदमी मिलकर काम करेंगे, 900 आदमी का काम एक ही बार एक मशीन करेगी और समय भी बचेगा। जो समझ लीजिए काम हमारा चलेगा 1 महीना, अब चलेगा 5 दिन। उसमें क्या हुआ कि समय का भी बचत हुआ और पैसा भी, पैसा तो उतना ही लगा लेकिन समय का बचत हुआ। अब जो 900 आदमी जो हैं उसके जेब में तो पैसा नहीं है। आप बोलोगे कि मेरे पास काम ही नहीं है, जब काम रहता है तो आप काम ही नहीं करते हैं। फिर भी अब इसमें बात से बात निकलती है तो फिर भी वो लोग काम करेंगे। जब उन लोगों को घर पे खाना नहीं खाने का रहेगा, बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं रहेगा, घर चलाने के लिए नहीं रहेगा, तो कुछ काम सीखेंगे, कुछ काम करेंगे। बोलेंगे चल भाई कोई क्रिएटर काम कर लेते हैं, कोई काम सीखते हैं, मोबाइल बनाना सीख लेते हैं, सिलाई करना सीख लेते हैं, घर मकान बनाना सीख लेते हैं, कोई रोजगार खोल देता है गिट्टी बालू सरिया सीमेंट का, तो वो भी उसका जो पैसा है वो भी उसमें का टैक्स कट कर जीडीपी में ही भाई साहब जाता है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मैं आप लोगों को बताया ना कि 2024 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें, 2014 की बात करें, 2014 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर था। आज बढ़कर 2026 में हो गया चौथे स्थान पर। अच्छा, यह आप बोलेंगे कहाँ से आंकड़ा है, तो ये आधिकारिक साइट से, वेबसाइट से आंकड़ा लिया गया है। जो आरबीआई, जो फाइनेंस मिनिस्टर ये सब आंकड़ा पेश करते हैं उसका है। तो भाई जीडीपी बढ़ता है, लेकिन रह गई बात कि आप बोलोगे नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। अब आपके जेब में पैसा नहीं तो उसके लिए क्या क्या। हाँ, अब बोलेंगे कि भाई सरकारी स्कूल का भी जीडीपी से क्या कनेक्शन है। भाई सरकार को जो इनकम टैक्स मिलता है उसी पैसे से तो गवर्नमेंट सैलरी देती है टीचर का। लेकिन रही बात अब उसमें कहाँ से आएगा, मेरा जीडीपी वहाँ से कैसे बढ़ेगी। तो बच्चों का कापी किताब खरीदेंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ से कट के जाता है टैक्स, तो वो भी जीडीपी में ही जाता है। और रह गई बात की टैक्स कट कर जाता है और ड्रेस पहनेंगे वो भी जाता है। फिर परिवहन मतलब एक्सपोर्ट जो बच्चों का आना जाना रहता है, गाड़ी लगती है तो गाड़ी भी बनाने वाली कंपनी उसका भी टैक्स कट के जीडीपी में जाता है और पेट्रोल डीजल खर्च करता है वो भी। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे बढ़ती है, तो समझ लीजिए कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो कोई कंपनी चला रहा है, कोई चिप्स का पैकेट बना रहा है। तो ये सब अलग अलग जो काम होता है वो साल का पूरा 1,000 रुपया हो गया। जैसे हमारे देश में आज जीडीपी को बोले तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, मतलब कि ग्रोस जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो हमारे देश में अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उसका सब इकट्ठा करके जोड़ा जाता है कि हमारे देश का कितना हुआ। इस साल हमारे देश का पूरा 1 लाख हुआ, तो अगली बार 1,10,000 का काम हुआ तो 10 होता है वो 10% के हिसाब से बोले तो 10% हमारा जीडीपी बढ़ा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जीडीपी जीडीपी कुछ नहीं है, जीडीपी भाई बढ़ती है। जीडीपी रह गई बात की, हाँ इसमें रह गई बात की छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले, छोटे छोटे काम धंधे वालों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पे भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कच्चा माल जो है थोड़ा सस्ता करना चाहिए। देखिए जीडीपी के बारे में हमने तो बता दिया, लेकिन रह गई बात कि देखिए हमारे पास संसाधन नहीं है, न कोई स्टूडियो है, न कोई बहुत बड़ा मेरे पास पैसा है। बस मैं ऐसे ही बना देता हूँ। यह सब वीडियो केवल जानकारी के लिए रहता है। हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप लोग जाकर जीडीपी के बारे में एकदम समझो। लेकिन मेरे पास जो समझ थी आप लोगों को बता दिया। तो यह देखिए शाम भी हो रहा है, हमारे पास नेचुरल कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं है। बस नेचुरल जो होता है शाम का जो होता है समय, उसी समय मैं वीडियो बनाता हूँ। और धीरे धीरे समय लास्ट हो रहा है, तब तक यहीं तक रहने देता हूँ। जीडीपी का आप मतलब टूटे फूटे में आप समझ लीजिए, समझ गए ही होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिए। यह आधिकारिक साइट से यह बातें बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे भाई, तब तक के लिए नमस्कार।